धर्मेंद्र प्रधान वीक है इसीलिए पेपर लीक। यूपी बोर्ड का 12th का एग्जाम पेपर लीक हुआ था मैम, और मैम सीबीएसई का क्लास 10th और 12th का मैथ्स का पेपर लीक हुआ था मैम। मेरे आगे दो लड़के बैठे थे, उनका पूरा टाइम हो गया, 5 मिनट बचा तो टीचर ने कहा कि ओमार भर लो, उन्होंने ओमार नहीं भरी, दोनों लड़के ओमार खाली छोड़ दिए, ऐसे जमा कर दिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। किसी चीज के तो बच्चों के पेपर लीक होने धंधा बन गया है। कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था नहीं संभल रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, उन लोग को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो लीक उद्योग स्थापित किया है इन्होंने, इसके कार्टेल को समाप्त करें, क्योंकि हम भारत के युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग जो है वो भारत के। आपने लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इससे मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। हमने यहाँ से सांसद और विधायक चुन के भेजा था, न कि शिक्षा मंत्री चुन के भेजा था। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। अगर आपके राज्य में 80 से अधिक बड़े एग्जाम लीक हो जा रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी कुर्सी पे तन के बैठिए। आपको आपके अंदर शर्म होनी चाहिए, आपको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप उसमें पूरी तरीके से फेल हैं और हमारी मांगे पूरी तरह से जायज हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी क्या कहना चाहेंगे आप? री एग्जाम, एसएससी जीडी का री एग्जाम कराया गया का स्कोर कार्ड। सबसे पहली बात है, भर्तियों में तमाम भर्ती आ रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ज़्यादातर यूथ इसी वजह से आज यहाँ पे हैं कि भाई कोई भी एग्जाम हो रहा है, देखने में चीज है कि हम कितना नंबर पाए हमें पता ही नहीं चल रहा है। आरओ का भी एग्जाम हुआ था। आप कुछ पेपर की लिस्ट है, 96 प्लस एग्जाम्स लीक हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब वो जिम्मेदारी एक बार भी नहीं है। यूपीएसआई में स्कोर कार्ड नहीं दिया है। अब तो बच्चों के एग्जाम में भी पेपर लीक होने लगे। जी मैम, अब तो बच्चों के एग्जाम में भी पेपर बिल्कुल होने सीबीएसई पेपर में भी। बिल्कुल तो उनका भविष्य मैम लिखा हुआ है। आप ये कुछ लिस्ट बना के लाए? मैम बिल्कुल, यूपी बोर्ड का 12th का एग्जाम पेपर लीक हुआ था मैम, और मैम सीबीएसई का क्लास 10th और 12th का मैथ्स का पेपर लीक हुआ था मैम। और कौन सा बच्चा जो 145 नंबर लाया उसका नहीं हुआ? बिल्कुल, ये बताइए। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब एग्जाम हॉल में पेपर दे रहा था तो मेरे आगे दो लड़के बैठे थे, उनका पूरा टाइम हो गया, 5 मिनट बचा तो टीचर ने कहा कि ओमार भर लो, उन्होंने ओमार नहीं भरी, दोनों लड़के ओमार खाली छोड़ दिए, ऐसे जमा कर दिए। और लिस्ट में उनका नाम आया होगा जरूर। कहाँ की बात बता रहे हैं? मैं ये उसको अमेठी की बात बता रहा हूँ। अमेठी की बात 2014 में पीएन मैम कुर्सी पे बैठे, और 2014 में मैम सीपीएमटी का पेपर लीक हुआ, 2015 में पेपर लीक, 2016 में पेपर लीक, 2017 में पेपर लीक, 2018 में पेपर लीक सीबीएसई का, 2019 में पेपर लीक, 20 में पेपर लीक, 21 में पेपर लीक, 21 में नीट का पेपर लीक। जो 17 बच्चों ने जान दी है मैम, उनके माँ बाप के दिलों से पूछिए। माँ बाप को बहुत उम्मीदें होती कि बच्चा हमारा बाहर रह रहा है, डॉक्टर बने, डॉक्टर। यहाँ कोई भी मैम गरीब परिवार का बच्चा है, बेरोजगार बच्चा है, तो नहीं सही कह पा रहा लड़का कैसे? ये बताइए। गरीब परिवार के बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, शिक्षित बच्चे हैं। एक भी राजनेता का बच्चा नहीं दिखेगा आपको मैम, उद्योगपति का बच्चा यहाँ नहीं दिखेगा। सब यहाँ। मैं यहाँ पे नीट के मुद्दे को लेके आया हूँ। आप क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। आप किसी चीज की तैयारी करते हैं? नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज में अभी एनएचएमसी लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, अभी कॉलेज में होते हुए भी कॉलेज का भी अटेंड कर रहे हैं, साथ में आके नीट का भी पढ़ते हैं। 18 घंटे 16 घंटे 14-15 घंटे तक डेली मेहनत करते हैं वो लोग, लेकिन ये पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, उनके लिए बुरा लग रहा है। मैं चलिए वो कॉलेज को अटेंड कर रहे हैं, साथ में आके तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी धमकी ऐसे मिल रही है कि रीनीट जो होगा वो भी लीक कर दिया जाएगा। तो इस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? भाजपा की डबल इंजन सरकार होते हुए पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान वीक है इसीलिए पेपर लीक है। धर्मेंद्र प्रधान वीक है इसीलिए पेपर लीक। यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान वीक है इसीलिए पेपर लीक जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं, ये देखिए आप ये पोस्टर लगाए हुए हैं, यहाँ पे किताबें भी लगाई हुई हैं, यहाँ पे छात्र शक्ति जैसे आंदोलन भी आप देखेंगे। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जैसे भारत का संविधान की किताबें भी लेकर आए हैं, और देख सकते हैं साथ में उन्होंने किताबें भी लेकर आई हुई हैं। जी, यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र आजाद भारती। क्यों आए हैं आप? गोंडा से आए हुए हैं। आज हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी कहीं ना कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं,
उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपसे शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ऐसे युवाओं के कहने पर मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे? आपको लगता है अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं कहीं ना कहीं ये राजतांत्रिक देश नहीं है, प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता सर्वोपरि है और हम लोग के हित में, विद्यार्थियों के हित में, क्योंकि किसी देश का अगर ऋण कहा जाए तो युवा और विद्यार्थी होता है। तो इस देश के हम ऋण हैं और हमारा शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है, विद्यार्थी वर्ग का शोषण हो रहा है। आप देख पा रही होंगी कि अभी जल्दी यूजीसी नीट की जो परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। अब तो सीबीएसई की भी परीक्षाएं रद्द होने लगी हैं। कहीं ना कहीं जो वर्तमान सत्ता है भाजपा सरकार, इससे ये सत्ता व्यवस्था संभल ही नहीं रहा है। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक की जो भी शासन व्यवस्था में है, भाजपा तांत्रिक जो लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था नहीं संभल रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी देख पा रहे होंगे कितने सारे लोग यहाँ पर, लाखों लोग आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए, अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए। देख पा रहे होंगे अभी पुलिस प्रशासन, यहाँ पर केंद्रीय पुलिस बल भी लगाई गई है। आप देख पा किस लिए लगाई गई? आप लोगों को हटाने के लिए लगाई गई है? ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से हटाने के लिए नहीं, हमें तो लग रहा है हम लोग के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए लगाई गई है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय पुलिस प्रशासन होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह दबाव बना रहे हैं इस तरह दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम मौलिक अधिकार से हमको वंचित करना चाहते हैं तो ऐसा कदापि नहीं होगा। इस तानाशाही रवैया है, इस तानाशाही रवैया को हम लोग कदापि नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम लोग इस देश के रीढ़ हैं और रीढ़ जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है, पूरा शरीर बेकार हो जाता है। इसीलिए हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी देखिए, यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं। जी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो दी है। इस पद की गरिमा को बनाए रखने में अयोग्य साबित हुए हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा मंत्री की कुर्सी से आपको लगता है कि मंत्री जी इस्तीफा देंगे? कुछ उम्मीद है आपको? बिल्कुल देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि हर साल पेपर लीक होता है और इस पेपर लीक के कारण 7 बच्चों की जान गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार इसका नहीं ली है, आप कहना चाह रही हैं? कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार पूरी तरह से इसके जिम्मेदार है। सरकार की जो अव्यवस्था है वह जिम्मेदार है। सरकार का गलत सिस्टम जिम्मेदार है। आज जिन युवाओं को यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, स्टडी टेबल पर होना चाहिए, आज वह युवा इस सरकार के गलत सिस्टम के कारण न्याय की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पोस्टर भी है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आपको लगता है कि आपके इस तरीके से प्रदर्शन करने से मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल, युवाओं को जब युवा सड़क पे आ जाते हैं तो मुझे लगता है सत्ता पलट जाती है। सत्ता वो एक कहावत नहीं है, जिस ओर जमाने चलते उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर युवा चलेंगे, एक लोकतांत्रिक देश में है और एक लोकतांत्रिक देश में होने के नाते जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे उसे तो जवाब मांगेंगे। और इस तरह से जिस तरह से आप भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजन यादव। क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी मांगे है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेखपाल की जो परीक्षा हुई उसका एग्जाम होना चाहिए और जो लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं उस पर सरकार को नियंत्रण और कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए। जो सिस्टम करप्ट है, सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ नया कदम उठाना चाहिए। देखिए, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अब युवा जिस तरीके सड़कों पे आया है, अब तो बच्चों के भी पेपर लीक होने धंधा बन गया है। पेपर लीक होता है, पैसों से पेपर बिक जाता है। और जो है पेपर लीक का जो बड़ा मुद्दा है, चाहे वो नीट हो, SSC GD हो, फिर चाहे वो लेखपाल का पेपर लीक हुआ हो, तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे हैं मैम, जो आज युवा जो है सड़कों पे है। और कई जो है टीचर जो यहाँ आना चाह रहे थे उनको भी रोक लिया गया है। तो छात्रों को आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी, SSC GD का हम और हमारे साथ कई छात्र पेपर देने गए थे सेंटर पे। वहाँ 400 सीटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन 800 लोगों को भेज दिया गया। कहाँ पे?
स्टूडेंट को। कानपुर में ऐसा हुआ है।